हेलो बच्चों, वेलकम टू सिस्टम मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे और इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में है, हमको कुछ वैल्यूज गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस के कुछ टर्म्स की वैल्यू हमको गिवन है और कुछ हमको फाइंड आउट करनी है। तो 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन d इक्वल्स टू 5, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस के लिए यूज होता है, s9 इक्वल्स टू 75, फाइंड a एंड a9। हमको फर्स्ट टर्म और 9th टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है और दो वैल्यूज हमको दे रखी है, d कॉमन डिफरेंस 5 एंड s9 75। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट, कॉमन डिफरेंस 5, s9 इक्वल्स टू 75। अब a कैलकुलेट करना है, तो आपको जो वैल्यू गिवन होती है, जैसे s9 हमें दिया हुआ है 75, तो इसी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो sn का फॉर्मूला यूज होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s9 इक्वल्स टू 75 ये वैल्यू दी गई है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे s9 के लिए। s9 के लिए जब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू d। अब d की वैल्यू भी हमें दी गई है 5 इक्वल्स टू 75, 9/2 2a प्लस 8, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 आएगा, 8 5 40 इक्वल्स टू 75। इस ब्रैकेट से बच्चों हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 दिख रहा है और सेकेंड टर्म भी 2 का मल्टीपल है 40, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस 20 आएगा इक्वल्स टू 75। ये दोनों 2 कैंसिल हो गए, a प्लस 20 इक्वल्स टू 75.9। 9 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होगा। ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। a प्लस 20 इक्वल्स टू 25/3। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 25/3 माइनस 20, 25/3 माइनस 20/1। a इक्वल्स टू 3 एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 23 जा 60। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको -35/3। तो ये हमको अभी a की वैल्यू मिली है, अभी एक और वैल्यू हमको फाइंड करना है a9। तो बस a9 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। a9 के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 8d। a की वैल्यू हमने फाइंड की है -35/3 प्लस 8 इंटू d इज 5, -35/3, 8 5 जा 40, 3 एलसीएम लेंगे, -35 प्लस 3 इंटू 40 120, 120 में से 35 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 - 5 5, 11 - 3 8, 85/3। तो ये हमको a9 की वैल्यू मिली है। अब हम करेंगे 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। तो 6th पार्ट में हमको दिया गया बच्चों, गिवन a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 90, फाइंड n एंड an। n फाइंड आउट करना है, मतलब इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइंड आउट करना है, और nth टर्म की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ भी जो वैल्यू हमको गिवन है, जो हमको दे रखा है, उसी के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। sn इक्वल्स टू 90, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो जो वैल्यूज दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं। a to d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 90 एंड वी हैव टू फाइंड n एंड an। sn का फॉर्मूला यूज होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर बच्चों एक अच्छी बात है कि a और d ये दोनों ही वैल्यूज हमको दे दी गई हैं, तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और n मिल जाएगा, n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d। d क्या है 8,
इक्वल्स टू 90। यहाँ भी इस बिग ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया जा सकता है ताकि ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म से 2 बच रहा है और सेकेंड टर्म में से n-1 इंटू 4 आएगा। n-1 इंटू 4 इक्वल्स टू 90। 2 कैंसिल हो गए। n इंटू 2 प्लस 4n-4 इक्वल्स टू 90। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। n इंटू 4n पहले लिख लेते हैं। 2 माइनस 4 विल बी -2। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स थे, इन्हें सिंप्लीफाई किया तो -2 आ गया इक्वल्स टू 90। अब इस n को ब्रैकेट के अंदर ले जाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4n² माइनस 2n इक्वल्स टू 90 और इस 90 को भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा। 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं बच्चों, n के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हमें Sn की वैल्यू गिवन होगी और n फाइंड करना होगा, मतलब n अननोन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम नहीं है, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू हमें दी गई है, तो इस केस में हमेशा n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है जिसको हम सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो हम इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन के टर्म्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 2 डिवाइड होगा 2n² आएगा, यहाँ 2 डिवाइड होगा -n और इसमें से 2 डिवाइड होगा तो 45। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है -90 और 90 को हम स्प्लिट करेंगे 10 और 9 में, जिसमें 10 का साइन हमको नेगेटिव रखना है ताकि मिडिल टर्म हमको -1 मिल जाए। 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2n कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा n-5। लास्ट 2 टर्म्स में से 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी n-5 आ रहा है ब्रैकेट में। फिर हम कॉमन लेंगे n-5, तो ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 9 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको n की 2 वैल्यूज मिलेंगी। टेकिंग n-5 इक्वल्स टू 0, वी गेट n इक्वल्स टू 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, वी गेट n इक्वल्स टू -9/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा साफ साफ कि n जो है एक इंटीजर होना चाहिए। n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता और रेशनल फॉर्म में भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला आंसर नॉट एक्सेप्टेबल है। हम n इक्वल्स टू 5 को ही सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये है n की वैल्यू और इसी के थ्रू हम an फाइंड करेंगे, मतलब a5 फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों वैल्यूज फाइंड करने को बोला हुआ है, n एंड an। तो अभी हम an कैलकुलेट कर लेते हैं। an दैट मीन्स a5 और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। a की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 8, सॉरी a की वैल्यू है 2 और कॉमन डिफरेंस है 8। 2 प्लस 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34। तो हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गिवन a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62, sn इक्वल्स टू 210, फाइंड n एंड d। तो यहाँ पर हमको दो वैल्यूज दे रखी है, nth टर्म की वैल्यू भी दी गई है 62 और n टर्म्स का सम भी दिया हुआ है 210 और साथ में फर्स्ट टर्म तो लिखा ही हुआ है 8। तो हमको यहाँ पर दो वैल्यूज फाइंड करने को बोला है n एंड d। जो वैल्यूज दी गई है उन्हें पहले नोट कर लेते हैं। a इज 8, an 62, sn 210, n और d की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। अभी हम सबसे पहले sn का शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। sn इक्वल्स टू 210, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l।
n की जगह पे हम यहाँ पर ए एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो nth टर्म होता है वो ही लास्ट टर्म होता है। इसकी वैल्यू है 210। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हुए n फाइंड कर लेंगे। n/2, a की वैल्यू है 8, a n है 62 इक्वल टू 210, n/2 इनका सम आ जाएगा 70 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होगा 210/70, और 2 ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक तरह से। 0 0 कैंसिल, 7 - 7, 7 3 21 एंड 3 2 6। तो n की वैल्यू हमको मिल गई है 6। अब हमें d और फाइंड करना है, मतलब d की वैल्यू फाइंड करना अभी बाकी है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम a n यूज करेंगे। a n is 62 and what is n? n is 6। तो ये 6th टर्म है, सीक्वेंस का ये 6th टर्म है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा a + 5d। मैंने a + 5d क्यों लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि n जो है वो 6 है, मतलब ये 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a है 8 + 5 × d, 5d इक्वल्स टू 8 यहाँ से हटाएंगे, राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 62 - 8, 5d इक्वल्स टू 54। सो d इक्वल्स टू 54/5। तो ये क्वेश्चन 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। अब करते हैं हम क्वेश्चन 8। an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a। a और n की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। a n 4 दिया हुआ है, d 2 दिया हुआ है, sn दिया हुआ है -14। a n का एक बार फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। a + n - 1 × d इक्वल्स टू 4। इसमें से a तो गिवन नहीं है हमको, लेकिन d की वैल्यू दी हुई है 2। a + n - 1 × 2 इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को अभी आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर a भी अननोन है और n भी अननोन है, तो इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क करके इतना ही छोड़ रही हूँ। अब sn के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sn का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। sn इक्वल्स टू -14 वैल्यू दी हुई है, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 a + n, और n की जगह पे हम a n भी लिखते हैं। n/2 a, ये तो अननोन है, a n की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू -14। अब हमको a और n में ये दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, a के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। a इक्वल्स टू 4 - n - 1 × 2, मतलब यहाँ पर आप देखिए a के लिए किस तरह से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। 4 माइनस ऑफ दिस वैल्यू n - 1 × 2। इसे मैंने एज इट इज राइट हैंड साइड में पुट किया, लेकिन सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा था। तो a की ये जो वैल्यू मिली है हमको इन टर्म्स ऑफ n, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन में इजी लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसे कैसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। a इक्वल्स टू 4 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा 2 अंदर आ जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, और ये माइनस साइन भी अंदर जाएगा दोनों टर्म्स के साथ। दोनों टर्म्स के पास ही माइनस साइन जाएगा, -2n माइनस माइनस +2। तो मैंने क्या किया आप एक बार और देख लीजिए, ये माइनस साइन और ये 2 दोनों ही ब्रैकेट के अंदर आए हैं, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए। मैंने साइन ऑपोजिट कर दिए और 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब ये 4 + 2 6 -2n, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। a इक्वल्स टू 6 - 2n +4 इक्वल्स टू -14। n/2 6 + 4 10 - 2n इक्वल्स टू -14।
आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है तो मुझे ऊपर का पार्ट रब करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस n बचेगा इक्वल्स टू -14। 2 कैंसिल हो गए, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14। n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जब भी n अननोन होगा, मतलब n की वैल्यू गायब होगी, हमें उसको अगर फाइंड आउट करना है और हमें Sn की वैल्यू दे रखी हो, तो हमेशा n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता ही है। तो यहाँ पर ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे हम सिस्टमैटिकली लिख लेंगे। सिस्टमैटिकली मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले क्वाड्रेटिक टर्म आएगा, फिर लीनियर टर्म और लास्ट में कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक टर्म का साइन पॉजिटिव रखने से इक्वेशन को सॉल्व करना इजी पड़ता है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन में -1 मल्टीप्लाई कर दूंगी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं 7 and 2 में, क्योंकि 7 और 2 का प्रोडक्ट 14 आता है, और अगर 7 पे हम -n अप्लाई करेंगे तो सम -5 मिल जाएगा। -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से n कॉमन लेंगे, n माइनस 7, लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी n माइनस 7 आ जाएगा। n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो n की अभी आपको 2 वैल्यूज मिलने वाली है। जब इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो n इक्वल्स टू 7 मिलेगा, और इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू -2 आएगी। लेकिन ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इसलिए ये ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना ही रेशनल। तो n की वैल्यू हमको क्या मिली है 7। n इक्वल्स टू 7 मिल चुका है। अब हमको a भी फाइंड करना था, तो इसके लिए हम an इक्वल्स टू 4 इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। an इक्वल्स टू 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी ही है, n 7 मिला है, और d की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमको 2 इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 2 12। ये जो 12 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है, राइट साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a मिल जाएगा हमको -8। तो इस तरह से a की वैल्यू -8 आ गई है और n की वैल्यू 7 मिली है। तो हमारे क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, फाइंड d। फर्स्ट टर्म दिया गया हमको 3, n की वैल्यू दी गई है 8, s 192 है। s मतलब ये सम ऑफ n टर्म्स होगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसे सम ऑफ n टर्म्स ले लेते हैं, और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो Sn अगर हमको दिया गया है तो इसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। n पुट करेंगे 8/2। यहाँ पर बच्चों हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको फर्स्ट तो d फाइंड करना है। शॉर्ट फॉर्मूला में d आता ही नहीं है तो उसकी फिर वैल्यू भी नहीं निकल पाएगी। और दूसरी बात ये है कि हमें nth टर्म की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पर दी गई नहीं है, तो जब लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ n की वैल्यू मैंने पुट की 8/2 इंटू 2a, a इज 3 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी। इसे हमको फाइंड आउट करना है। 8/2 4, 3 to the 6, 8 minus 1 7 d इक्वल्स टू 192। 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस 7 d इक्वल्स टू
192/4, 4 4 से 16, रिमाइंडर 3, 4 8 32, डिवाइड करने के बाद 48 आ रहा है आंसर। 6 भी राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 48 माइनस 6, 7d इक्वल्स टू 42, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 42/7, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई है। अब आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन L equals to 28, S equals to 144 and there are total 9 terms, find A। मतलब एक तरह से हमको क्या क्या बता दिया गया है इस क्वेश्चन में। लास्ट टर्म की वैल्यू लिखी हुई है AN equals to 28, फिर SN भी लिखा हुआ है। सिर्फ S लिखे होने का क्या मतलब होता है, SN, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये SN दिया हुआ है 144, n की भी वैल्यू दी गई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब ये है n इक्वल्स टू 9। अब a हमको कैलकुलेट करना है। L 28, S 144, n इक्वल्स टू 9। हमें a कैलकुलेट करना है। S का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का शॉर्ट फॉर्मूला n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे फिर से आप क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अब क्यों शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ भी नहीं है, फाइंड आउट भी नहीं करना है। तो जब कॉमन डिफरेंस की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है तो हम उस फॉर्मूला को लिखेंगे ही नहीं जिसमें कॉमन डिफरेंस टर्म यूज होता है, मतलब लॉन्ग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। Sn इज 144, n इज 9, a हमें फाइंड करना है, l 28 दिया हुआ है। 9/2 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 144 इंटू 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा, 16 9 × 144 होता है। फिर 16 2 × 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। 28 को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको a की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 के पूरे 10 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा कर दिए हैं। इन क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, इसलिए मैंने थोड़ा आराम से सॉल्व किया है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हो, कोई भी आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।